Hello everyone, welcome back to our series of UPSC Prelims Ancient History and especially for the prelims. Today we will be dealing one of the most important and one of the most current topic of the UPSC Prelims, Sangam Age. संगम एज इज़ इम्पॉर्टेंट वाई बिकॉज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द साउथ इंडिया कि अभी तक हमने नॉर्थ इंडिया के बारे में पढ़ा था, मगध के बारे में पढ़ा था, बट व्हेन वी गो फार साउथ, व्हेन वी गो डीप साउथ, तो उसके लिए जो सोर्स है वो क्या है, वो संगम एज है जिससे हमें पता चलता है, राइट। सो अगर मैं इसको इंट्रोड्यूस करूँ तो इट्स बेसिकली संगम एज इज़ एन एरा विच इज़ अ पीरियड इन द फार साउथ और द डीप साउथ। दैट मीन्स हम अगर साउथ की बात करते हैं तो ये आपका चेन्नई है, इसके ऊपर थोड़ा सा जाकर एक लेक पुलिकट, आप सबने पढ़ा होगा जियोग्राफी में। तो लेक पुलिकट क्या है? लेक पुलिकट इज़ ऑन द बॉर्डर ऑफ आंध्रा एंड तमिलनाडु, राइट। लेक पुलिकट 2 स्टेट्स में आती है। उसी के नीचे लेक पुलिकट के आसपास ही तिरुमाला हिल्स और यू कैन से दैट वेंकटन, ये वाले हिल्स वेंडगम हिल्स करके हैं, ठीक है। ये रही आपकी पुलिकट। तो इसके साउथ में जब आप जाओगे, दिस पुलिकट के पूरा ये साउथ में जो जाओगे, दिस इज़ योर कंप्लीट क्या बोलते हैं, संगम एज। ये पूरी तमिल हिस्ट्री है। इस एरिया को क्या बोलते थे हम लोग? तमिलक्कम रीजन बोलते थे। इस रीजन को हम बोलते थे तमिलक्कम रीजन, राइट। सो संगम का मीनिंग क्या होता है? संगम का मीनिंग होता है द असेंबली और द कॉन्फ्लुएंस, राइट। तो ऐसा था कि पोइट्स मिले अराउंड, ऐसा बोलते हैं, कुछ बोलते हैं कि एक्सैजरेशन है, कुछ बोलते हैं कि नहीं ट्रू है, कि अराउंड 5000 से भी ज़्यादा पोइट्स ने अटेंड करा, कई सारे हंड्रेड्स ऑफ किंग्स ने अटेंड करा। ये एक असेंबली हुआ करती थी जब पोइट्स मिलते थे, कंपाइल करते थे पोइट्रीज़ को, स्टोरीज़ को, और यहीं पर हमें किंगडम्स के बारे में पता चलता है। साउथ इंडिया के 3 मेजर किंगडम्स थे, चोलास, चेरियाज एंड पांड्याज, राइट। चोलास कौन थे? चोलास के बारे में हम देखते हैं मिडिवल हिस्ट्री में, इंपीरियल चोलास लेटर ऑन बहुत फेमस हुए थे, राजा राजेश्वर टेम्पल, राइट। पांड्याज एंड चेराज ये पूरे साउथ का किंगडम था। बट अनलाइक मौर्यन एम्पायर, जैसे जो एक्चुअल में किंगडम हुआ करते थे या बड़े बड़े एम्पायर्स हुआ करते थे, इनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इनिशियली थोड़ा डिफरेंट था। देवर समवॉट ट्राइबल, है ना, इन नेचर। बाद में ये थोड़ा एम्पायर की तरफ, जैसे चोला एम्पायर बढ़ेगा, वो पूरा एक्सपैंड करेंगे, साउथ की तरफ जाएंगे, इंडोनेशिया भी जाएंगे, श्रीलंका भी जाएंगे, कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तब वो थोड़ा एक्सपैंड होगा। अदरवाइज इनिशियली इट वाज नॉट दैट मच ह्यूज किंगडम और द एम्पायर टाइप, राइट। तो ये जो एग्जिस्ट करती है ये कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्प्यूटेड है। कोई बोलता है कि 6th सेंचुरी BC से एग्जिस्ट करती है, कोई बोलता है थर्ड से हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो कोइंसाइड करता है विद द मौर्यन एम्पायर। और मौर्य के जो अशोक के शिलालेख हैं, जो एडिक्ट्स हैं, जो उनके इंस्क्रिप्शन हैं, उसमें चोलास का डिस्क्रिप्शन है। दैट इज़ वाई वी से दैट कि 3rd सेंचुरी से संगम एज की मतलब एग्जिस्टेंस है। बट एक्चुअल में ये डिस्प्यूटेड है, कहीं कहीं पे 6th सेंचुरी BCE भी मेंशन है, राइट। लेकिन 3rd सेंचुरी AD तक तो है ही है ये पूरी जो संगम एज है। ये जो आपको एरिया दिख रहा है अपने मैप में, दिस इज़ योर द एरिया ऑफ संगम एज। और ये जो असेंबली ऑफ पोइट थी संगम, इसको हम मुछंगम भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो एरिया है दैट इज़ तमिलक्कम और द रीजन ऑफ केरला, आंध्रा, तमिलनाडु और कर्नाटक। समवॉट केरला का ही ज़्यादा रहेगा, कर्नाटक का तो इसमें कम ही है। ये पूरा देखिए, ये केरला वाला पार्ट है, तमिलनाडु वाला पार्ट रहेगा। तो दिस इज़ योर तमिलक्कम रीजन एंड मुछंगम इज़ द असेंबली ऑफ पोइट और द संगम एज, जिसको पैटर्नाइज किया था पांड्या किंग्स ने, राइट। तो अब ये हमने इसका मैप देख लिया, समझ लिया ये जो हिल्स थे। अब बेसिकली संगम कितनी थी? 3 संगम हुई थी, 3 बार असेंबली हुई थी। पहली मदुरई में, सेकंड कपाडपुरम एंड थर्ड भी मदुरई में, ठीक है। ये चीज़ आपको रट्टा लगानी है, इसको आपको याद रखना है। अब तमिल हिस्ट्री के अदर सोर्सेज क्या हैं जिसके बारे में हमें पता चलता है? चोलास, चेरियास, पांड्याज, हम एक एक करके सभी किंगडम्स को जैसे देखेंगे तो अलग सोर्सेज हमें ग्रीक ऑथर से पता चलता है। देखो मेगास्थनीज कब था, वो मौर्यन एम्पायर का एविडेंस देता है हमें। तो यानी कि मौर्यन एम्पायर में अगर मेंशन है तो दैट मीन्स दे यूज टू बी एग्जिस्टेड एट द 3rd सेंचुरी BCE टाइम पीरियड, राइट। स्ट्राबो, प्लिनी, टॉलमी, ये सब ग्रीक ऑथर्स हैं। इंस्क्रिप्शंस में एक तो अशोक के इंस्क्रिप्शन में हमें मेंशन है, और ये खारवेल राजा जो थे, है ना, जो गंग डायनेसिटी, और ये जो जैन इंस्क्रिप्शन जो हमें मिलते हैं, हाथी गुम्फा करके एक इंस्क्रिप्शन है, वहाँ पर भी हमें इनके बारे में पता चलता है। और कुछ एक्सकवेशन है जैसे कि अरिका मेदु और पोम्पुहार, ये 2 इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, ये पोर्ट सिटीज़ हैं
कौन कौन सी, अरिका मेदु और पुम्पुहार। इससे अरिका मेदु से तो रोमन ट्रेड का भी हमें पता चलता है, ठीक है। और साथ ही कुछ रोमन कॉइन्स थे ऐसे, उनसे भी हमें ये पता चल, मतलब तमिलनाडु में काफ़ी रोमन कॉइन्स भी मिले हैं, तो ये भी पता चलता है। दैट मीन्स कि उस टाइम पर कितना ट्रेड था। और ये जितने भी ग्रीक ऑथर्स थे इनसे भी हमें ये पता चलता है कि इंडिया के उस टाइम पे वेस्ट एशिया से और वेस्ट साइड से कितने कॉन्टैक्ट्स थे थ्रू द पोर्ट्स। कोडू मनाल इज़ नॉट अ पोर्ट, कोडू मनाल इज़ बेसिकली मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था ये भी। और ये एक मतलब एक ऐसी सिटी थी जो कि नोयल रिवर के पास थी, ठीक है। और ये कनेक्शन था दो पोर्ट्स के बीच का, राइट। तो ये चीज़ आपको मेंशन होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है कि वो आपसे स्पेसिफिक जगह पूछ लेते हैं और फिर बताते हैं कि पोर्ट सिटी बताओ कि ये क्या है। तो अरिका मेदु पोम्पुहार वर द पोर्ट सिटीज़, ठीक है। पोम्पुहार को कहीं कहीं पे पुहार भी बोला जाता है, केवल पुहार, राइट। और ये वर्ड आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है। हम लोग इधर उधर भागते हैं संगम एज के लिए, बट कुछ चीज़ें आपके एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छे से बताई हुई है। अब हम संगम को जब डिकोड करेंगे तो इसमें दो तरह के थे, है ना, दो तरह की वर्क्स थे, रिटन वर्क। संगम कुछ नहीं है बल्कि कंपाइलेशन ऑफ पोएम, पोइट्रीज और वर्क है, रिटन वर्क है। जैसे रामायण महाभारत है ऐसे ही संगम है, ठीक है। या फिर यूँ कहें जैसे वेद उपनिषद हैं वैसे ही संगम है। एक कंपाइलेशन है जो दो पार्ट में डिवाइडेड है, आप देख सकते हैं, नरेटिव एंड डायडैक्टिक। नाउ व्हाट इज नरेटिव? नरेटिव इज़ व्हेन यू टेल समवन अ स्टोरी, जब आपको स्टोरी फॉर्मेट में कोई चीज़ सुनाई जाती है, दैट इज़ योर नरेटिव। एंड डायडैक्टिक का मतलब होता है स्पेशली जब आपको कुछ प्रीचिंग करनी हो किसी मोटिव से, मतलब सॉर्ट ऑफ एक पर्टिकुलर मॉरल इंस्ट्रक्शन आपको देना हो कि ये ऐसे होना चाहिए या वैसे होना चाहिए, सो दैट इज़ योर डायडैक्टिक, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे अशोका के इंस्क्रिप्शंस हैं तो सम वॉट दे वुड बी अ डायडैक्टिक बिकॉज देर आर सम टीचिंग, देर आर सम इंस्ट्रक्शंस। लेकिन जब हम स्टोरी की फॉर्मेट में कोई चीज़ समझाएंगे या कोई मैसेज स्टोरी में छिपा होगा, दैट इज़ योर नैरेटिव, राइट। तो अब जो नैरेटिव वर्क्स थे दे वर डिवाइडेड इनटू 18 मेजर वर्क्स जिनको हम मेल का नक्कू भी बोलते थे। विच फर्दर 18 जो मेजर वर्क्स हैं वो दो पार्ट में डिवाइड है जिसको हम बोलते हैं 8 एंथोलॉजीज या फिर 8 टू टी गई। ये तमिल वर्ड्स हैं सब, ठीक है। 8 टू टी गई में भी 18 को 8 को बोलते हैं, आई एम नॉट श्योर, 8 टू टी गई। एंड पट्टू पट्टू इज योर 10 आइडल्स और द पोएम्स, बिग पोएम्स, राइट। तो 8 + 10 18 मेजर वर्क हो गया। अब इनमें मोस्टली किस चीज़ के बारे में बात होता है? अहम मीन्स लव, पूरम मीन्स वेलर, यानी कि जो किंग्स हुआ करते थे, जो किंगडम्स थे साउथ इंडिया के, उनके प्यार की, उनकी लव स्टोरीज हुआ करती थी। जैसे कि आपने कणगी के बारे में सुना होगा, सिलापद्दीकरम, मणिमेकलाई, बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं, बहुत कॉमन नाम हम पढ़ते हैं 7th क्लास के एनसीईआरटी में भी है। तो उनकी लव स्टोरीज़ के बारे में और साथ ही उनके ब्रेवरी के बारे में, जैसे हमने अलग अलग प्रशस्तीज पढ़ी थी, हमने अलग अलग इंस्क्रिप्शंस पढ़े थे कि उसमें हमने अशोक का वो देखा था प्रयाग प्रशस्ति, तो उसमें समुद्रगुप्त के एक्सपेडिशंस के बारे में, उसके वेलर के बारे में बताया था। तो ऐसे ही यहाँ पर साउथ इंडिया के जो किंग्स थे उनके अलग अलग वेलर्स के बारे में बताया जाता था, ब्रेवरी के बारे में, ठीक है। और एथिक्स और मॉरल भी इनको सिखाया जाता था इनके थ्रू। अब आप ये समझ लीजिए कि साउथ इंडिया का पूरा रिटन हिस्ट्री है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं कि प्रोटो हिस्ट्री, है ना, सॉरी रिटन एविडेंस वाली हिस्ट्री, राइट। हमने सब चीज़ें पढ़ी कि कहीं कहीं पे हमें लिटरेरी वर्क भी मिलते हैं और एविडेंसेस भी मिलते हैं। तो ये वही पीरियड है जब हमें लिटरेचर भी मिला है और आर्कियोलॉजी भी मिली है। अब डायडैक्टिक में एक ही है 18 माइनर वर्क्स जिसको हम किल का नक्कू बोलेंगे। इन चीज़ का आप रट्टा लगा लीजिए, मेल का नक्कू, किल का नक्कू, इट्टू टी गई, पट्टू पट्टू, ठीक है। कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है, यू कैन रिमेंबर इट ईजीली। अब मैं अगर साउथ इंडिया को डिवाइड करूँ, व्हाट डू वी नो फ्रॉम दी संगम एज? संगम एज से हमें ये पता चलता है कि ये 3 मेजर किंगडम तो थे ही थे, लेकिन साथ में कुछ इंडिपेंडेंट भी थे जिनको हम सत्यपुत्र कहते हैं और वेलीड्स। ये 3 तो आपके मेजर किंगडम हो गए, और ये हो गया आपका तीसरा जो था, ये छोटे छोटे चीफ्टन्स, जो सरदार कबीले वाले जो रहते हैं वैसा कुछ। तो अब जो चोलाज एग्जिस्ट करते हैं, हमने बताया वो 3rd सेंचुरी से लेके 13 तक रहेंगे। जो इंपीरियल चोलाज हैं वो बाद में आएंगे, मेडिवल हिस्ट्री में आएंगे हमारे पास 8th सेंचुरी बीसी के बाद, एडी के बाद, सॉरी, है ना, 8th सेंचुरी एडी के बाद। तो साउथ इंडिया में, और इस टाइम ना आपको देखते रहना है, आप थोड़ा कंपेयर करते चलिएगा कि अभी साउथ इंडिया में अगर ये किंगडम है हम जो पढ़ रहे हैं, तो उस टाइम पे मगध में क्या एग्जिस्ट कर रहा होगा, नॉर्थ में क्या चल रहा होगा, राइट। ये जो मैंने सिम्बल्स लगाए हैं, ये बेसिकली अलग अलग इनके फ्लैग्स थे, सिम्बल्स थे, इनका भी आपको रट्टा लगाना है कि चोलास का टाइगर था, चेरास जिनको हम केरला पुत्र भी बोलते हैं उनका बो था, और पांड्यास का, इसको फिश भी बोल सकते हो आप और कार्प भी बोल सकते हो, राइट। तो दिस यू हैव टू रिमेंबर। नाउ
द स्थित, अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द स्टेटस ऑफ विमेन इन संगम एज। देखो विमेन को पूरी फ्रीडम थी, दे कंसिडर दे यूज टू बी मतलब हाईली एजुकेटेड, ऐसा बोला गया एक सोर्स में कि उनको अच्छी एजुकेशन की अनुमति थी, बट उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता था कि दे यूज टू बी मतलब लाइक एक चेस्ट लाइफ और करपू, दैट मीन्स कि यू कैन नॉट हैव मल्टीपल सेक्शुअल पार्टनर्स, अगर आप एक मैरिड वुमेन हो तो जस्ट बी अ गुड वुमेन, राइट। तो इट वॉज लाइक हाइएस्ट कंसिडर्ड एज अ हाइएस्ट वर्च्यू, और लव मैरिज बहुत ही कॉमन ट्रेंड था, ऐसा कुछ नहीं था, दैट मीन्स विमेन वर अलाउड फ्रीली, और द स्वयंवर, यू कैन से दैट स्वयंवर कल्चर, कि वो अपना वर खुद चुन सकती थी। बट जो लाइफ ऑफ विडोज थी दैट वॉज वेरी मिजरेबल, चाहे वो नॉर्थ इंडिया हो या साउथ इंडिया हो, दैट मीन्स देर वर सम प्रॉब्लमैटिक सिनेरियो फॉर दी विमेन, ठीक है। तो लाइफ ऑफ विडोज वर मिजरेबल, इवन सती वॉज प्रिवलेंट इन हायर स्ट्रेटा, दिस इज यू हैव दिस particular line you have to remember, because UPSC is nowadays asking about the social life of the this much, तुम्हारा ये कि क्या हो रहा है ना, आपके संगम एज में वो बहुत पूछता है, तो इसीलिए यू हैव टू रिमेंबर, वेट, ठीक है। सो हाँ, एंड द फीमेल डांसर्स और द क्लासेस ऑफ द डांसर्स वर पेट्रोनाइज बाय द किंग्स एंड नोबल्स। अब जो विमेन पोइट्स थी, विमेन पोइट्स क्योंकि विमेन को एजुकेशन अलाउड थी, तो इससे हमें पता चलता है कि येस विमेन पोइट्स वर देयर, राइट। सो विमेन पोइट्स, अवैयर करके एक फीमेल पोइट थी, उन्होंने अराउंड 58 पोएम्स को मतलब लिखा था, कंपोज किया था, दैट शी वॉज वेरी वन ऑफ द फेमस पोइट। एंड नच्चेलैयार एंड Kakkai Padiniyar. I am very sorry if I am pronouncing it wrong because it is purely Tamil language, right? So ये तीनों ही women poets हैं जो बहुत ही famous रही हैं, आपको इनके नाम थोड़ा पता होना चाहिए, you should be familiar। देखो थोड़ा बहुत तो रट्टाफिकेशन आपको करना पड़ेगा if you want to clear your exam, right? Now this is your मतलब द विमेन लाइफ वर 7 डिवाइडेड इंटू 7 फेजेस, ये आपको लर्न करना ही पड़ेगा, आई फील। पेडई, दे आर सेइंग दैट, थोड़ा आप फेमिलियर हो जाओ, मतलब पुडुमई, मंगई, ठीक है, थोड़ा अगर आप देखो वही वही करके थोड़ा आप रिलेट कर सकते हो कि अच्छा हाँ ये विमेन की लाइफ से रिलेटेड है 7 फेजेस में, आपको ये थोड़ा रट्टा लगाना ही पड़ेगा बिकॉज एग्जाम में दे आर आस्किंग टू मच। अभी क्यों मैं आपको PYQ से भी थोड़ा फेमिलियर करा दूँ, क्योंकि मेनली संगमेज अभी सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी छोटी सी, इसके बाद हम इसको डिटेल में करेंगे, बट उससे पहले यू शुड नो लाइक किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है द अहम एंड पूरम पोएम्स, अभी हमने देखा था अहम मीन्स लव, पूरम मीन्स वेलर, ये जो पेडिनेन किलू के नक्कू ग्रुप का जो पोएम था दैट फॉर्म द कंटिन्यूएशन ऑफ द संगम कंपोजिशन। तो ऑफकोर्स इट इज़ अ ट्रू, मैं इसको आपको बाद में समझाऊंगी, अभी सिर्फ मैंने इंट्रोडक्शन दिया, आप बस क्वेश्चंस देख लीजिए, दे वर इंक्लूडेड एंड कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट। सो दे वर इंक्लूडेड अंडर द पोस्ट संगम वर्क्स एज अगेंस्ट द संगम वर्क्स प्रॉपर, ठीक है, ये हम देखेंगे, अभी सिर्फ आप क्वेश्चंस देखिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट संगम लिटरेचर इन साउथ इंडिया इज करेक्ट। Sangam poems are devoid of any reference to material culture. Social classification of Varna was known to Sangam poets. संगम पोएम्स हैव नो रेफरेंस टू वॉरियर एथिक। देखो अभी हमने पढ़ा था कि वेलर की बात थी, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वॉरियर एथिक की बात हो ही ना, क्योंकि पूरम इज ऑल अबाउट योर वेलर एंड मॉरल एंड एथिक्स तो उसमें हमने देखा ही था। एंड संगम लिटरेचर रेफर्स टू मैजिकल फोर्सेज एज इरेशनल, ये सब चीज़ें हम देखेंगे धीरे धीरे, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि देखो जो मैंने आपसे बोला था कि कोरकई, पोम्पुहार, मुचीरी, अभी एक चीज़ जो मुझे आपको समझानी है वो क्या है, जब हम कैपिटल्स की बात करते हैं ना, तो ये जो चोला किंगडम है, चोला किंगडम की जो कैपिटल थी वो क्या थी, चोला किंगडम की कैपिटल और पांड्या किंगडम की कैपिटल और केरला पुत्र की, ठीक है। तो जब हम पांड्यास को पढ़ते हैं तो हम मदुरई देखते हैं, पांड्यास की मदुरई थी, चेरास की वंची और मुजीरी, ये तो यानी कि, और ये पोर्ट सिटीज़ हैं, तो दैट मीन्स ये इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटीज़ हो गए आपके, ये इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और जो चोलास थे उनकी पहली कैपिटल थी आपकी उरैयूर, यहाँ पर करके एक होगा छोटा सा उरैयूर, जब आप देखेंगे ना ये उरैयूर है, फिर बाद में उरैयूर, फिर बाद में उन्होंने अपनी कैपिटल पुहार में शिफ्ट कर ली थी। पुहार भी आपको यहीं कहीं पोर्ट सिटी है, वो दिख जाएगा, पोमपुहार और पुहार करके, ठीक है। तो बेसिकली चोलास की 2 कैपिटल थी, पहली जो थी वो उरैयूर थी, फिर उसके बाद उन्होंने पुहार में शिफ्ट कर ली, ठीक है।
तो ये जो आपको मतलब उनकी कैपिटल से भी आप दिमाग लगा सकते हैं इस तरीके से। और जो क्वेश्चन आया है वो देखो क्वेश्चन इजी होते हैं, बट ये होता है कि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, कुछ चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, तो फिर हमसे गड़बड़ हो जाती है। दिस क्वेश्चन आई मेड रॉन्ग, जबकि इतना ईजी क्वेश्चन था। अगर मैं ढंग से पढ़ लेती कि मुचीरी और मुजीरी तो कैपिटल थी किसकी, चेलाज की, है ना, तो दैट मीन्स दे वर द पोर्ट्स, तो बहुत ईजीली मैं इसको कर सकती थी। बट मैं ढंग से पढ़कर नहीं गई, संगमेश को ठीक से नहीं किया, इग्नोर कर दिया। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस के साथ साथ देखो हम कैसे डिकोड करेंगे। अब जैसे ये चीज़ें हैं तो हम इन ऑप्शंस को देखेंगे कि क्या इसमें मतलब संगमेश में इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या ये हैं, तो इसी से हमें संगमेश के बारे में और पता चलेगा कि हमें कितना पढ़ना है। अभी ये क्वेश्चन देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वट्टा किरूटल क्या था। अब मैं सारे ऑप्शंस एक एक करके पढ़ूंगी, फिर गूगल पे सर्च करूंगी या फिर बुक में जहाँ भी सोर्स है वहाँ पर सर्च करूंगी कि इन क्या ये ऐसी मतलब ये चीज़ें संगमेश में थी तो इनका नाम क्या था। तो इससे मेरा एक डेटा कंपाइलेशन हो जाएगा और फिर ऐसे ही मेरे PYQ एनालिसिस होंगे और इन चीज़ों का मुझे रट्टा लगाना होगा। यही फ़ायदा होता है PYQ सॉल्व करने का। अब इन्होंने बोला कि वट्टा किरूटल क्या था, कि वो किंग जो कि विमेन बॉडीगार्ड एम्प्लॉय करते थे, तो दैट मीन्स अब इससे हमें ये पता चल गया कि अच्छा विमेन बॉडीगार्ड भी इसका मतलब हो सकता है एग्जिस्ट करते हों। अगर करते हों तो उनका नेम क्या था, हमें ये फाइंड आउट करना है। और अगर नहीं करते दैट मीन्स ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो आगे कोई क्वेश्चन आता है तो हमें ध्यान रखना है एग्जाम में, राइट। और दूसरी चीज़ इससे हमें ये भी पता चलता है कि विमेन की पोजीशन कैसी थी, अगर हो रहे होंगे दैट मीन्स विमेन यू ओवर ऑल्सो द ब्रेव। इसमें एक जिक्र था जब हम बोलते हैं कि विमेन जो थी ना वो अपने जो ब्रेव मदर्स थी वो अपने सन्स को लड़ाई के लिए भेजा करती, दैट मीन्स विमेन को भी कंसिडर किया जाता था एक ब्रेवरी का सिंबल। अब जो लर्नेड पर्सन थे असेंबलिंग इन रॉयल कोर्ट्स टू डिस्कस रिलीजियस एंड फिलोसफिकल मैटर, दैट मीन्स इनको कुछ कहते होंगे, जैसे नॉर्थ इंडिया में नवरत्न एग्जिस्ट करते थे तो ऐसे ही यहाँ पर हम देखेंगे। यंग गर्ल्स कीप वॉच ओवर एग्रीकल्चर फील्ड्स एंड ड्राइविंग अवे बर्ड्स एंड एनिमल्स, दैट मीन्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ गर्ल्स एंड फीमेल्स इन द एग्रीकल्चर, राइट। इससे हमें इसके सोसाइटी के बारे में पता चलता है। अ किंग डिफीटेड इन द बैटल कमिटिंग रिचुअल सुसाइड बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ, ये आपके NCERT में भी मेंशन है, ठीक है। इसको देखना है, इसका सही आंसर ये है। बट इन सब चीज़ों से हमें आइडिया ये लग गया कि हमें संगमेश को पढ़ना कैसे है, राइट। सो this was all about the introduction of the Sangamej. In next videos we will be compiling the entire Sangam's administration, especially the polity part and the spatial part, which is from which UPSC can ask questions. So I hope you like the video. Thank you so much.